कभी कभी सोचता हूँ म्यूजिक ना होता लाइफ में तो फिर क्या ही होता। आज 10 स्पीकर लेने के बाद मैं समझ गया हूँ कि एक ही स्पीकर अच्छी कंपनी का लेता तो बेटर रहता। हम बात करेंगे प्रीमियम ब्लूटूथ स्पीकर्स की, जो देखने में तो अच्छे लगते ही हैं, उसके साथ साथ ये जल्दी खराब भी नहीं होते। चलिए, तो सबसे पहले मैं लूंगा सोनी ऑल्ट फील्ड 1। साउंड क्वालिटी में इसकी परफॉर्मेंस टॉप क्लास है। 30 वॉट्स का पावरफुल आउटपुट आउटडोर में यूज करने के लिए काफी रहता है। ट्रैकिंग के लिए भी ये बेस्ट चॉइस रहेगा गाइस। एक्चुअली इसकी आवाज कानों को चुभती नहीं है, पूरा फोकस साउंड क्लैरिटी पे है। एब्सोल्यूट क्लीन ऑडियो प्लस डिस्टॉर्शन भी नहीं मिलेगा इवन ऑन फुल वॉल्यूम। इस बटन को प्रेस करके एक्स्ट्रा बेस मिल जाती है, जिससे ईडीएम और टेक्नो सुनने में मजा आता है। हालांकि इससे बैटरी बैकअप कम जरूर हो जाएगा। सिंगल चार्ज पे ये 4-5 घंटे चल जाता है अगर फुल वॉल्यूम पे लगाते हैं और बेस बूस्टर को भी ऑन रखते हैं। बट 50% वॉल्यूम पे 7-8 घंटे आराम से चल जाएगा। बाय द वे 50% वॉल्यूम इंडोर के लिए मोर देन इनफ रहेगी, क्योंकि ये पहले ही काफी लाउड है किसी भी और स्पीकर से। दोनों साइड पैसिव रेडिएटर्स दिए हुए हैं बेस के लिए। आप इसको हॉरिजॉन्टल यूज करो या फिर सीधे रख के। प्रॉपर एयर वेंट्स दिए हुए हैं जिससे बेस ब्लॉक नहीं होता। वैसे अगर बेस आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है तो सीधे आ जाओ JBL Flip 6 पे। ये सोनी से पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन इसका प्राइस कम नहीं होता भाई। ऑलवेज ऑन हाई डिमांड, क्योंकि JBL का साउंड सिग्नेचर थोड़ा बेस की तरफ फोकस्ड है, जो इंडियन यूजर्स को पसंद भी आता है। फुल वॉल्यूम पे चलाओगे तो डिस्टॉर्शन इसमें भी नहीं आता। डिस्टॉर्शन यानी आवाज जो फटने लगती है ना हाई वॉल्यूम पे, बस वही। क्लैरिटी नहीं छोड़ता ये स्पीकर, जबकि लाउड काफी बजता है। बॉलीवुड म्यूजिक सुनो या फिर EDM, ये सब हैंडल कर लेगा। लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि लंबे टाइम सुनने पर यह बंद करने का मन करता है, और उसका रीजन है एक्स्ट्रा बेस, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। एक्चुअली इससे साउंड उतना वाइड स्प्रेड फील नहीं होता जितना सोनी के स्पीकर में होता है। बट नो डाउट इंस्ट्रूमेंट सारे सुनाई देते हैं। डिटेलिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, और कस्टम इक्वलाइजर्स तो मिल ही जाते हैं बेस को मैनेज करने के लिए। बाकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, प्लस 2 स्पीकर्स आपस में कनेक्ट करने का एडवांटेज भी है इसमें। रही बात बैटरी बैकअप की, तो 50% वॉल्यूम पे 8 से 9 घंटे चल जाएगा, और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है इसमें। Alright, now the next speaker we have is Bose SoundLink Flex 2। सच में फ्लेक्स करने के लिए ही तो है ये ब्रांड। I mean Bose is Bose। सबको पता चलता है कि ये बंदा हाई क्लास है, क्योंकि स्पीकर एक्सपेंसिव है। अब एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन सबसे प्रीमियम भी यही लगता है। स्पेशली कलर ऑप्शंस जो इसमें आते हैं ना, वो बाकी सभी स्पीकर्स को लुक्स में बीट कर देते हैं। इसका टेबल टॉप डिजाइन भी मुझे पसंद आया। सारा दिन बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो ये स्पीकर है आपके लिए। साउंड क्वालिटी इज ट्रूली थेरेप्यूटिक टू द ईयर्स, मतलब आवाज में रिचनेस मिलेगी, वोकल्स में वार्मथ है, और अच्छा डीप बेस भी फील होता है। ओवरऑल साउंड में क्लैरिटी है। इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल स्मूथ सुनाई देते हैं, कोई फ्रीक्वेंसी ओवर अटैकिंग नहीं लगती। समझ लो काफी हद तक आपको सोनी जैसी आवाज मिल जाएगी बोस के स्पीकर में भी, बस थोड़ी लाउडनेस सोनी से कम है। लेकिन बोस में एप्टेक्स कोडेक का सपोर्ट है, जिससे HD क्वालिटी साउंड ट्रांसमिट होता है मोबाइल फोन से। ध्यान रहे, एप्टेक्स यूज करने के लिए आपके पास एंड्रॉइड फोन ही होना चाहिए, और वो भी स्नैपड्रैगन वाला। इसके अलावा बैटरी इसकी 7 से 8 घंटे चल जाती है 50% वॉल्यूम पे, जो कि अच्छी बात है। तो लॉन्ग लिसनिंग के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद आता है UE वंडरबूम 4। ये स्पीकर मैं रेकमेंड करूंगा जेनजीज के लिए। छोटा सा क्यूट सा डिजाइन है, जिसमें 2 ड्राइवर्स मिलते हैं, एक आगे और एक पीछे की तरफ। इसकी मदद से 360 डिग्री सराउंड साउंड प्रोड्यूस होता है। हालांकि ये 10 वॉट्स का स्पीकर है, लेकिन लाउडनेस 10 वॉट से कहीं ज्यादा फील होती है, क्योंकि 2 पैसिव रेडिएटर्स और 2 ड्राइवर्स जो लगे मिलते हैं। वैसे बेस हेड्स को ये इग्नोर कर देना चाहिए। पार्टी के लिए नहीं, बल्कि ये स्पीकर बना है ट्रू म्यूजिक लवर्स के लिए। I mean वाइडर साउंड स्टेज मिलेगा आपको, फील होगा जैसे आवाज हर जगह फैली हुई है। हर एक इंस्ट्रूमेंट क्लियरली सुनाई देता है, प्लस वोकल्स भी ठीक ठाक से समझ में आ जाते हैं। और हाँ, बेस है इसमें, लेकिन उतना ही जितने की जरूरत है। इसके अलावा 100% वाटर प्रूफिंग मिलती है, सेम लाइक एनी अदर स्पीकर, पर ये पानी में डूबता नहीं है, विच इज समथिंग यूनिक। एक और यूनिक चीज है 2 इयर्स की वारंटी। तो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स भी ज्यादा हैं इसमें। अब नेक्स्ट बारी है पॉकेट फ्रेंडली स्पीकर की। ये है मार्शल विलेन 2। इसको बाइक पे माउंट करने के लिए स्ट्रैप मिल जाता है। ज्यादा भारी भी नहीं है, इसीलिए बैग पे इजीली हैंग हो जाता है। मार्शल ब्रांड इज कंप्लीट स्टाइल स्टेटमेंट गाइस। ये स्पीकर छोटा जरूर है, पर लाउडनेस काफी है इसमें। वोकल्स क्लियर सुनाई देते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में डिटेलिंग भी मिल जाती है। इनफैक्ट बेस भी कुछ ज्यादा ही है इसका। मोबाइल ऐप से कम कर लोगे तो और क्लीन साउंड सुन पाओगे। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया हुआ है, जिसकी मदद से 5 मिनट के चार्ज पे ये 3-4 घंटे
चल जाता है। फुल चार्ज 2 घंटे में हो जाएगा और एक बार फुल चार्ज करने के बाद ये 12-13 घंटे का बैकअप देगा और वो भी 50% वॉल्यूम पे। अच्छा, बैटरी सेव करने के लिए ये लो एनर्जी ब्लूटूथ कनेक्शन बनाता है। ये रेड लाइट बार आपको बैटरी स्टेटस बताता रहेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए सिंगल जॉयस्टिक बटन दिया हुआ है। वॉल्यूम, प्लेलिस्ट, ऑन ऑफ ये सब इसी से कंट्रोल होता है। प्राइस है इसका 10,000 रुपीज, जो थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर लगता है लेकिन लॉन्ग रन पे ये फुल पैसा वसूल करा देता है। और साउंड के तो क्या ही कहने। आफ्टर ऑल जितने भी स्पीकर्स बताए हैं सब साउंड क्वालिटी के लिए ही तो माने जाते हैं। यहाँ आप सबको कंपेयर करके देख सकते हैं। सोनी में साउंड क्लैरिटी मिलेगी, लाउडनेस ज्यादा है पर बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम। वहीं JBL में बैटरी ज्यादा है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और एक्स्ट्रा स्पीकर भी कनेक्ट हो जाता है पार्टी करने के लिए। रही बात बोस के स्पीकर की, तो टेबल टॉप डिजाइन है इसीलिए बैकग्राउंड में चलाने के लिए सही रहता है। बोस की साउंड भी रिलैक्सिंग है जिससे कानों में दर्द नहीं होता और वाकई पूरा दिन सुन सकते हैं। यूवी वंडरबूम और मार्शल कॉम्पैक्ट डिजाइन में आते हैं। ट्रैवल के लिए दोनों बेस्ट रहेंगे और ये ब्रांड्स ऑडियो फाइल्स की फर्स्ट प्रायोरिटी भी रहते हैं। काफी अवार्ड्स मिले हैं इन दोनों को। बाकी आप अपने बजट के हिसाब से देखिए। बेस्ट डील के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स पे क्लिक करो और कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लिया करो यार, आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। इस वीडियो से आपकी कुछ भी हेल्प हुई हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।